हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 का तीसरा क्लास, बेसिकली क्लास 2 भी मैं कह रहा हूँ इसको, 2B कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग हेडिंग 1.5 और समरी 1.6 पढ़ेंगे। सेक्शन हेडिंग 1.4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, क्लास 2A में, जिसमें हमने ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पढ़े थे। और अब 1.5 है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। फ्रेंड्स, ये फेवरेट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। आपने क्वांट सुना होगा, एक टर्म होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी वाले टेस्ट जितने भी होते हैं उनके ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्जाम में। स्कूल के सिलेबस में तो है ही, उसके बाद जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एंट्रेंसेस देते हैं, चाहे वो किसी कॉलेज में एंट्रेंस के लिए हो या फिर जॉब रिक्रूटमेंट्स के लिए हो, तो उनमें ये बड़ा फेवरेट सेक्शन होता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स के जो एक्सपोनेंट्स या पावर लगाते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से किया जाता है, इसके रूल्स क्या हैं वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। हम सीधे इन 4-5 आइडेंटिटीज़ पे आते हैं। am.an इज इक्वल टू am प्लस n। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो नंबर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनके बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं, जैसे ऊपर लिखा है 17 की पावर 2 और 17 की पावर 5, दिस इज नथिंग बट a की पावर m इंटू a की पावर n। तो रिजल्ट होता है a की पावर m प्लस n। मतलब मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। उसी तरह डिवीजन में अगर बेस सेम है तो पावर का डिफरेंस ले लिया जाता है, पावर ऑफ न्यूमरेटर माइनस पावर ऑफ डिनोमिनेटर। बेसिकली डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स या रेसिप्रोकल। ये भी आगे देखते हैं। ये रूल है a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a टू पावर mn। मतलब अगर पावर के ऊपर पावर चढ़ाओगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेस वही रहेगा। ये डिफरेंट है, यहाँ पे बेसिस डिफरेंट हो गए लेकिन पावर सेम है। मतलब a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो पावर m है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर की है, फैक्टर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अगर पलट के देखें ए बी की पावर n विच गिव्स ए की पावर m इंटू बी की पावर m, ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई एक्सपोनेंट की ओवर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये ऐसे समझ में भले ना आ रहा हो तो अब क्या करें, एनोटेशन देखें, डू बाई काउंटिंग। आप एग्जाम्पल के रूप में m और n की न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लीजिए और खुद से करके सेटिस्फाई होइए। अगर आप m7 और n3 लेते हैं और इन चारों आइडेंटिटीज़ को चेक करते हैं तो आप पाएंगे, जैसे इसमें देखें, अगर m7 है और n3 है तो am का मतलब क्या हुआ, a की पावर 7 इंटू a की पावर 3। मतलब पहले a को 7 बार मल्टीप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको a की पावर 3, a को 3 बार मल्टीप्लाई किया और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इन द एंड आपने a को 7 प्लस 3 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो वही राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है a की पावर m प्लस n विच विल बी a की पावर 7 प्लस 3 a टू द पावर 10। अगेन a टू द पावर m की पावर n का मतलब हुआ पहले आपने a की पावर 7 ली और जो आया उसको फर्दर पावर 3 रेज कर दी। मतलब a की पावर 7 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया विद a की पावर 7। तो आप देखें, अगर आप काउंटिंग करेंगे, लिख के कीजिए इसको, अगर आप लिख के करेंगे तो पाएंगे आपने a को 21 टाइम्स लिखा होगा। a की पावर 7 को आप 3 बार लिखोगे तो 7 3 जा 21 होता है। इसलिए ये रूल यहाँ पे आपको, जब आप एग्जाम्पल में m7 और n3 लोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे a टू द पावर m बाई a टू पावर n मीन्स a की पावर 7 डिवाइडेड बाई a की पावर 3। तो ऊपर a 7 बार लिखा है, नीचे a 3 बार लिखा है, तो कैंसिलेशन होगा तो नीचे के 3a ऊपर के 3a को कैंसिल कर देंगे, बचेगा a की पावर 4। 4 इज नथिंग बट 7 माइनस 3, देयरफॉर इट कम्स आउट टू बी a की पावर m माइनस n। यहाँ पे a की पावर 7 और b की पावर भी 7 है, तो इट इज़ एज गुड एज आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो प्रोडक्ट आए उसको आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप m और n 7 और 3 लेंगे तो ये आपको आइडेंटिटीज ज़्यादा क्लियर होंगी। इनको याद कर लें कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं,
डिवीज़न में अगर बेस सेम है तो पावर का डिफरेंस ले लिया जाता है, पावर ऑफ न्यूमरेटर माइनस दैट ऑफ डिनोमिनेटर। पावर के ऊपर पावर, पावर्स ही मल्टीप्लाई हो जाती हैं और पावर जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है अपने फैक्टर्स पे। ओके, ये रूल्स आगे बहुत काम आएंगे। अब इसको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं ये भी देखेंगे रिवीजन में। व्हाट इज ए टू द पावर 0? यस इट इज़ 1। भाई ए की पावर 0 क्या हुआ? आप 0 को लिख लो 5 माइनस 5। तो ऐसा लग रहा है, आप यहाँ देखें थर्ड एंटिटी, अगर m और n सेम हो जाते, यहाँ पे अगर m और n की वैल्यू सेम हो जाए तो हो जाएगा a टू द पावर 7 बाई a टू द पावर 7। राइट हैंड पे आएगा a टू द पावर 7 माइनस 7 मतलब a टू द पावर 0। लेफ्ट हैंड पे क्या आएगा? a टू द पावर 7 बाई a टू द पावर 7, 1 हो गया वो। तो 0 पावर 1 होती है, किसी भी नंबर की 0 पावर 1 होती है। अगेन यूजिंग 3, आइडेंटिटी 3 से हम लिख सकते हैं 1 बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस n। देखिए a क्या है, 1 क्या है? 1 है a टू द पावर 0। तो राइट हैंड पे क्या आ जाएगा? a टू द पावर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर मतलब 0 माइनस n। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई a टू पावर n इज इक्वल टू a टू पावर माइनस n, आइडेंटिटी 3 से। तो अब नेगेटिव एक्सपोनेंट्स भी आ गए पिक्चर में। अभी तक पॉजिटिव एक्सपोनेंट चल रहे थे, अब एक्सपोनेंट भी किसी भी तरह के हो सकते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी रियल नंबर एक्सपोनेंट हो सकता है। अब रियल नंबर नेगेटिव भी होगा, फ्रैक्शनल भी होगा। देखते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट डिफाइन कैसे किया गया। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अगर आप 1 बाई एक्स को x की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। यस, अब देखिए एग्जाम्पल में 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर माइनस 5 करना है तो आप सिंपली बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर दो। 2 में माइनस 5 ऐड कर दीजिए तो माइनस 3 आ जाएगा। ध्यान से ऐड करना है, पावर में हो रहा है एडिशन, बेस मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन पावर ऐड हो रही है। तो नेगेटिव नंबर के रूप में देखोगे तो 2 प्लस माइनस 5 हो जाएगा माइनस 3। 17 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाई 17 की पावर 3। नेगेटिव एक्सपोनेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अगेन 5 की पावर 2 की पावर माइनस 7 हो जाएगा, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है तो 2 इंटू माइनस 7 तो माइनस 14 आ जाएगा। आगे आते हैं फ्रैक्शनल पावर्स। देखिए फ्रैक्शनल पावर क्या होती है? फ्रैक्शंस यू नो p बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर। तो अगर पावर इंटीजर हो सकती है तो पावर रैशनल नंबर भी हो सकती है। तो पहले इसको एक बार समझ लें क्या होता है। जब हम लिखते हैं 2 की पावर 2/3 या 2 की पावर 1/3, इन द एंड जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। यहाँ पे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3 होगी, 1 आ जाएगा। लेकिन थोड़ा इसको और बेहतर समझते हैं कि फ्रैक्शनल पावर होती क्या है। फ्रैक्शनल पावर के लिए पहले ये समझते हैं कि अगर पावर 1/n है तो वो क्या होता है। वी डिफाइन nth रूट ऑफ a। nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू अ नंबर सच दैट अगर b की पावर n लगाओगे तो a प्राप्त हो जाएगा। b पॉजिटिव है। हाँ, nth रूट a इज इक्वल टू a की रेसिप्रोकल पावर, मतलब a की 1/n पावर लगाओगे उसको nth रूट ऑफ a कहेंगे। इन पर्टिकुलर क्यूब रूट ऑफ a इज 2 की पावर 1/3। अब अगर 4 की पावर 3/2 को देखना है तो 3/2 के दो आप फैक्टर्स लिख सकते हैं। 3/2 को आप लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स 3। वही किया है, इस 3/2 को उसके फैक्टर्स में डिसोसिएट कर दिया है। यहाँ पे फैक्टर्स मतलब एक फ्रैक्शन हो गया और एक इंटीजर हो गया। तो 4 की पावर 1/2 की पावर जब 3 लगाओगे तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है तो हो जाएगा 3 इंटू 1/2 विच इज नथिंग बट 3/2। अब 4 की पावर 3/2 निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने उसको डिसोसिएट कर लिया और लिखा 4 की पावर हाफ की पावर 3 तो 4 की पावर हाफ आप निकाल सकते हैं। 4 की पावर हाफ इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 आता है 2 आता है और 2 की पावर 3 लगाए तो 8 आ गया। तो 4 की पावर 3/2 जितना डिफिकल्ट दिख रहा था, इस पावर को आपने जब डिकम्पोज किया फैक्टर्स में तो वो उतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ,
पहले आपने 4 का स्क्वायर रूट निकाला, फिर सक्सेसिवली पावर 3 चढ़ा दी उस पर, तो स्क्वायर रूट हो गया 2, उसका क्यूब हो गया 8, तो 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8। एक और तरीका है, अब पहले क्यूब कर लो फिर हाफ कर लो। ऑफकोर्स 1/2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 1/2 करो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो कम्यूटेटिव होता है, तो 1/2 इंटू 3 करो या पहले 3 कर लो फिर 1/2 करो, किसी भी ऑर्डर में पावर रेस करो, बात बराबर होगी ड्यू टू कम्यूटेटिव नेचर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। तो 4 की पावर 3/2 का पहले 4 क्यूब कर लो फिर हाफ कर दो, बात वही है। 4 क्यूब करोगे तो 64 आ जाएगा, फिर 64 का हाफ मतलब 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। अब यहां मैंने एक फुटनोट लगाया है, सेकेंड रूट ऑफ 16 इज 4, सेकेंड रूट मतलब स्क्वायर रूट, और फोर्थ रूट ऑफ 16 इज 2, मतलब स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर रूट कहलाता है फोर्थ रूट। अब इसको हम सप्लीमेंट्री नोट्स में देखेंगे कि स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, डबल स्क्वायर रूट क्या होता है। आगे फुटनोट देखिए, पावर m बाई n मीन्स nth रूट इज मल्टीप्लाइड टुगेदर m टाइम्स। यस, m बाई n को आप लिख सकते हैं 1/n इंटू m, मतलब nth रूट की m पावर लगा दी, या nth रूट को आपस में m टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, लेट a इज अ पॉजिटिव नंबर और m और n दो नंबर हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो a की पावर m बाई n हो जाएगा। पहले a का nth रूट ले लो और उसकी पावर m लगा दो, या a की पावर पहले m लगा दो फिर उसका nth रूट ले लो, वही जो हमने अभी किया था 64 वाले एग्जाम्पल में। इसमें दो तरीके हैं, पहले या तो न्यूमिनेटर पावर ले लो फिर उसका डिनोमिनेटर वाला रूट ले लो, मतलब पहले या तो आप 4 का क्यूब करके हाफ पावर लगा दो या 4 की हाफ पावर लगा के क्यूब कर दो, किसी भी ऑर्डर में आप पावर रेस कर दो, कर सकते हो। ये हो गया फ्रैक्शनल पावर। इंटीजर पावर की तरह फ्रैक्शनल पावर भी सेम बिहेव करती हैं कि अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, और पावर डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इट्स फैक्टर्स। अब ये क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन के, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें पावर को प्रॉपरली डिकम्पोज करके, जैसे 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 है, तो आप जान रहे हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो हो जाएगी 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, ये वाला। अब 2/3 प्लस 1/3 इज नथिंग बट 1, तो हो जाएगा 2 की पावर 1 विच इज 2। अब 3 की पावर 1/5 की पावर 4 किया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/5 इंटू 4 होता है 4/5, तो 3 की पावर 4/5 आ गया। 7 की पावर 1/5 बाई 7 की पावर 1/3, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3 आ जाएगा। अब 1/5 माइनस 1/3 करोगे तो -2/15 आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा एक्सप्रेशन है लेकिन डरने की बात नहीं है, अब जो है वो है, आंसर तो आएगा ही। तो ऐसे टेढ़े मेढ़े फ्रैक्शन देके डरना नहीं है, अगर आप मेथड सही फॉलो कर रहे हो, प्रोसेस को फॉलो करो, तो रिजल्ट जो आएगा वो सही होगा। 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5, हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर अपने फैक्टर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इन फैक्टर्स को यूनाइट कर लो, 13 इंटू 17 कर लो और फिर पावर 1/5 चढ़ा दो, तो 221 की पावर 1/5 आ जाएगी, बिकॉज पावर डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इट्स फैक्टर्स। एक्सरसाइज है, 64 की पावर हाफ क्या होगा, 64 का स्क्वायर रूट, पावर हाफ स्क्वायर रूट होती है, पावर 1/3 क्यूब रूट होती है। ये तो एकदम रेडी रेफरेंस के लिए याद रहना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना आपने छोटे क्लास में सीखा है। 32 की पावर 1/5, ये बहुत कॉमनली यूज होता है ये नंबर। 32 की पावर 1/5, ये कितना होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि 2 की पावर्स कितनी कितनी चलती हैं। आप में से जो बच्चे बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ चुके होंगे कंप्यूटर साइंस में, आपने देखा होगा 2 की पावर्स का भी एक पहाड़ा होता है, उसका भी टेबल चलता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 10 तक याद होना चाहिए, बहुत कॉमनली यूज होता है। तो 2 की पावर 5 होता है 32, तो 32 का फिफ्थ रूट हो गया 2। 2 की पावर का पहाड़ा भी याद रखिए, जिस तरह 2 का टेबल याद है उस तरह 2 की पावर का भी टेबल होता है, 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 10, 10 24 होता है। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, बाइनरी नंबर में आपने पढ़ा होगा। 125 की पावर 1/3, 5 का क्यूब 3 होता है,
जब क्यूब्स पढ़े थे, क्यूब रूट पढ़े थे, याद कीजिए। 9 की पावर 3/2, पहले 9 का स्क्वायर रूट ले लो, फिर जो है उसकी पावर 3 चढ़ा दो। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3 की पावर 3 होता है 27। 32 की पावर 2/5, देखिए ये आ रहा है 32 बहुत बार आएगा। पहले 32 की पावर 1/5 ले लो, फिर जो है उसका स्क्वायर कर लेना। 16 की पावर 3/4, पहले 16 की पावर 1/4 ले लो। 16 की पावर 1/4 मतलब 16 का फोर्थ रूट, मतलब 16 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट विच इज 2, फिर जो है उसका क्यूब कर लेना। 125 की पावर -1/3, भाई 125 की पावर 1/3 निकाला था आपने, वो आता है 5, और नेगेटिव पावर में उसको पलट दो तो हो जाएगा 1/5। सिंप्लीफिकेशन का काम भी ऐसे ही करना है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, और मल्टीप्लिकेशन अगर डिफरेंट नंबर का हो तो पावर अगर सेम है तो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके, समरी देख लेते हैं, चैप्टर कंक्लूजन पे है। एक नंबर को हम रैशनल कहते हैं कब, जब वो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां p और q इंटीजर हैं। कोई भी फ्रैक्शन नहीं चलेगा यहाँ पे, वो c/d वाला जो आया था कॉन्ट्राडिक्शन, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो फ्रैक्शन इंटीजर्स का है तभी वो रैशनल कहलाएगा, मतलब p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। q पे एकमात्र रेस्ट्रिक्शन है कि वो 0 ना हो, क्योंकि 0 से डिवीजन डिफाइंड नहीं है। इर्रेशनल कब कहते हैं, जब उसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। इर्रेशनल नंबर हम कॉमनली कहते हैं, इसके कोई पैटर्न नहीं होता है, इसको हम याद करने के लिए, समझने के लिए अतार्किक या इलॉजिकल नंबर भी समझ सकते हैं। इसको अब लिखना बहुत मुश्किल है, कोई इसका पैटर्न नहीं होता, p/q फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। इसको डिफाइन करने का भी तरीका यही है कि बस जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। डेसिमल एक्सपेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर रैशनल नंबर है तो उसका टर्मिनेट करेगा डेसिमल स्ट्रिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होगा, मतलब या तो रिपीटेशन हो रहा होगा या एक निश्चित नंबर्स के बाद उसकी डिजिट्स थम जाएंगी। और बाय कन्वर्स इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीटिंग नेचर का होगा, कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट होती नजर नहीं आएगी। ऑल द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, तो मतलब रियल नंबर में दो ही क्लासिफिकेशन है, रैशनल या इर्रेशनल। मतलब या तो वो नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा या नहीं लिखा जा सकेगा, मतलब या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो टू, इसे कहते हैं टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिचुएशंस, पूरी तरह दो अलग लेकिन इनको मिला के सारी संभावनाएं कवर हो जाती हैं, तो वो है रियल नंबर्स। अब इनके ऑपरेटर्स, अगर रैशनल और इर्रेशनल का कोई भी आपस में आपने मेल कराया, कोई भी ऑपरेटर लगाया, तो रिजल्ट में आपको इर्रेशनल ही प्राप्त होगा। लेकिन जब दो इर्रेशनल्स इंटरैक्ट करते हैं तो नतीजा क्या होगा भगवान जाने, वो उस मौके पे वो नंबर्स देख के ही पता लगेगा। फिर ये आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने रिवाइज की थी, √AB = √A √B। बेसिकली ध्यान से देखें आप, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हाफ पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। AB पे आपने हाफ पावर लगाई, वो A पे और B पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो एक ही आइडेंटिटी ना 10 तरह से नज़र आती है। ये देखिए यहाँ पे आपने भी देखा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ये वाली। अब A, अगर यहाँ पे AB की पावर P है, P अगर हाफ होता तो हाफ को ही तो हम स्क्वायर रूट कहते हैं। तो एक ही चीज़ घूम घूम के 4 तरह से आती है, लेकिन आपको 4 तरह से रटना नहीं है, आपको एक रूपता देखनी है। जैसे मैंने कहा था यूनिफिकेशन, इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था आपको यूनिफिकेशन देखने के लिए मैं आपको ट्रेन करूँगा, तो उसका अभ्यास यहीं से कीजिए। ये भी √A/B है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया कैसे, A/B का मतलब हुआ A × 1/B, तो ये A का स्क्वायर रूट है और ये 1/B का स्क्वायर रूट है। ये तो सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस = डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। ये भी A + B का होल स्क्वायर ही तो है, बस AB की जगह √A √B लिखा हुआ है। अब टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन करना क्यों होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट्स भद्दे लगते हैं। इनफैक्ट स्क्वायर रूट तो वैसे ही बेकार लगते हैं, और वो डिनोमिनेटर में आ जाए फिर तो और मुश्किल, तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज मतलब किसी चीज़ को तार्किक बनाना। फिर ये पावर्स के बेसिक फॉर्मूले हैं, याद कर लीजिए आप, प्रैक्टिस कीजिए, खुद याद हो जाएंगे। अच्छा, एक फुटनोट है कि इर्रेशनल्स वाई टू फील देम, इनको फील क्यों करें, क्योंकि आप इनको लिख नहीं सकते।
हमने देखा था इर्रेशनल्स को आप न्यूमेरल्स की सहायता से ना तो इंसान लिख सकता है ना मशीन लिख सकती है। तो उसको फील करेंगे, फील कैसे करेंगे? या तो कॉन्स्टेंट करेंगे या अप्रॉक्सीमेट करेंगे। तो ये क्लास समाप्ति की ओर है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एक सप्लीमेंट्री नोट्स देना चाहता हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट में। हेडिंग 1.6 1.5 को कवर करते हुए एक सप्लीमेंट्री नोट्स है, तो लेट अस हैव अ लुक। यस, कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट, अगर किसी इर्रेशनल नंबर को जो डिनोमिनेटर में इस रूप में आता है a प्लस बी रूट एक्स, a प्लस बी रूट एक्स एक इर्रेशनल नंबर है, उसका कॉन्जुगेट बेसिकली एक देखिए आप उसकी मिरर इमेज जैसी कुछ नजर आ रही है, a माइनस बी रूट एक्स, जहाँ पे a b x सभी नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसको हम इसका कॉन्जुगेट कहते हैं। मल्टीप्लाइंग द इर्रेशनल नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट गिव्स अ रैशनल नंबर। ये आप नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ लिखते चलिए। कॉन्जुगेट ऑफ एन इर्रेशनल नंबर a प्लस बी रूट एक्स इज a माइनस बी रूट एक्स विच अगेन इज इर्रेशनल। अगर a b और x सभी नेचुरल नंबर लिए जाएं तो इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। ये दोनों ही नंबर इर्रेशनल हैं, लेकिन इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रैशनल नंबर प्राप्त होगा बाय वर्च्यू ऑफ द आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेसिकली ये स्क्वायर रूट हट जाएगी जब खोलोगे मल्टीप्लाई करके, तो स्क्वायर रूट से आपको मुक्ति मिलेगी, और जैसी मुक्ति मिली तो आपको पूरा ही वो नेचुरल नंबर ही प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ नंबर हैं कॉलम 1 में इरेशनल हैं और कॉलम 2 में इनके कॉन्जुगेट्स हैं, ये भी रैशनल हैं, लेकिन जब इनको इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा रैशनल नंबर। खुद करके देख लो। 1/2 को 1 प्लस रूट 2 को 1 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। 5 प्लस रूट 3 5 प्लस 3 रूट 2 को 5 माइनस 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर विच इज 25 माइनस 18 7 आ जाएगा। 3 माइनस रूट 3 का कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस रूट 3, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 3 6 आ जाएगा। वही आपकी किताब में लिखा था टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, समरी का देखिए पॉइंट 8 लिखा था, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन, दिस ऑकवर्ड लुकिंग अगली फ्रैक्शन, इसको हम ऊपर नीचे रूट a माइनस बी और रूट a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जो फ्रैक्शन है ना, ये एक्चुअली है तो वन ही, मतलब किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो अपनी सहूलियत के लिए तो उसकी वैल्यू तो बदलती नहीं है, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि बेस में रूट a प्लस बी रूट a माइनस बी मल्टीप्लाई जो होंगे तो ये रूट a वाला स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। हमने देखा भी था 7 माइनस 3 रूट 2 वाला एग्जाम्पल जो था, 7 प्लस 3 रूट 2 बाई 31 जो था, जिसमें 2.8/31 आता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे स्क्वायर रूट्स आर इरिटेटिंग मोर सो व्हेन दे अपीयर इन डिनोमिनेटर, दैट इज वाई वी रैशनलाइज। अच्छा, ये मेथड बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो इसको एक प्रैक्टिस कर करके डेवलप कर लीजिए, फ्लेयर ले आइए इसमें, ये बहुत बार यूज होगा, ये बार बार बताया नहीं जाएगा, झट से ऐसे लिख दिया जाएगा। फ्रैक्शंस को स्मूथ बनाने के लिए, कंफर्टेबल करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट एक मैंने दिखाना चाहता हूं आपको, सक्सेसिव स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, क्रमागत वर्गमूल। ऐसा कोई बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपको मैं पावर ऑफ पावर का कंसेप्ट थोड़ा सा और अच्छे से बताना चाहता हूं। सक्सेसिव स्क्वायर रूट्स, क्रमागत वर्गमूल हिंदी में कहेंगे, एक के बाद एक स्क्वायर रूट लगाते जाओ तो क्या होता है। देखिए रूल क्या है, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाइज। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, पावर के ऊपर पावर लगाओ तो मल्टीप्लाई हो जाती है, इसका एप्लीकेशन। स्क्वायर रूट क्या होता है, रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। फोर्थ रूट क्या होता है, फोर्थ रूट होगा एक्स की पावर 1/4। 1/4 को आप लिख सकते हो हाफ इंटू हाफ, ठीक है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, हाफ इंटू हाफ 1/4 हो गया। ये हो गया एक्स की पावर हाफ, क्योंकि पावर की पावर लगाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स की पावर हाफ को हम इसको स्क्वायर रूट चिन्ह से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर हाफ। एक्स की पावर हाफ क्या है, स्क्वायर रूट होता है, तो ये डबल स्क्वायर रूट हो गया। ध्यान से देखिए, फोर्थ रूट इज स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट विच इज अ डबल स्क्वायर रूट, ठीक है। पावर हाफ को हम स्क्वायर रूट साइन से रिप्लेस करते हैं, ये सिंबल है, तो फोर्थ रूट इज स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट विच इज अ डबल स्क्वायर रूट। आगे एर्थ रूट,
एट्थ रूट क्या होता है? देखिए, एट्थ रूट को लिख सकते हो एक्स की पावर 1/8 तो है ही, 1/4 इंटू हाफ, यानी एक्स की पावर 1/4 का स्क्वायर रूट। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ फोर्थ रूट। फाइन, तो यहां पे ट्रिपल स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ रूट तो डबल स्क्वायर रूट था, आपने एक स्क्वायर रूट और चढ़ा दिया तो ये ट्रिपल स्क्वायर रूट हो गया। ओके, आगे अब देखते हैं। हमने देखा फोर्थ रूट इज डबल स्क्वायर रूट, एट्थ रूट इज ट्रिपल स्क्वायर रूट। ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप इन चीज़ों से घबराएं नहीं, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, ये बार बार आएंगी और सवाल में इन एक्सप्रेशंस को देख के आप लोग डर जाओगे तो अटेम्प्ट ही नहीं करोगे। परंतु वास्तव में वो सवाल सबसे आसान होता है जिसका एक्सप्रेशन सबसे टफ होता है। मतलब ऊपर से ऑन द फेस वो आपको टफ सवाल लगेगा तो आधे से ज़्यादा बच्चे उसको अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर उसी में मिलते हैं। मतलब 5 नंबर का सवाल होगा, वो देखने में खतरनाक भी होगा लेकिन होगा उसका 2 लाइन का सोल्यूशन। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन एक्सप्रेशन से डरना छोड़ें, और डरना कब छूटेगा? जब आप इनके पीछे की थ्योरी और कंसेप्ट समझ जाएंगे। स्क्वायर रूट समझ गए, फोर्थ रूट ये होता है और एट्थ रूट ये होता है। तो फोर्थ रूट और एट्थ रूट बड़े फैंसी वर्ड्स हैं, इनको देख के चकित नहीं होना है, अचंभित नहीं होना है। इनको सिंपली कहना ये डबल स्क्वायर रूट ही तो है, ये ट्रिपल स्क्वायर रूट ही तो है, कौन सी बड़ी बात है। ये सक्सेसिव स्क्वायर रूट्स हो गए। अब देखिए फिगर 1.12 पेज 17 एनसीईआरटी खोलिए। आपकी पुस्तक में अभी हमने पिछली क्लास में देखा था कि स्क्वायर रूट को हम लोग ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं। पेज नंबर 17 फिगर 1.12, मतलब कोई नंबर अगर x था, ए बी, याद है ए बी प्लस बी सी, इसका प्रूफ भी देखा था हमने, 2 प्रूफ देखे थे। अगर आप x ड्रॉ कर ले रहे हो तो रूट x भी ड्रॉ कर ले रहे हो। आप देखो एक बहुत अच्छी बात है, by this method for any number you can construct its square root and you can also construct its fourth root, you can construct its eighth root। मतलब सक्सेसिव स्क्वायर रूट्स, क्रमागत वर्गमूल सभी आप ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एक बार आपने x जो कंस्ट्रक्ट कर लिया, x कोई भी रियल नंबर है, उसे आपने कंस्ट्रक्ट जैसे ही किया, आप उसके सक्सेसिव स्क्वायर रूट्स निकालते जाओ। रैशनल नंबर के लिए पूरी तरह सत्य है, वी कैन कंस्ट्रक्ट स्क्वायर रूट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, वी ऑल नो, सभी रैशनल नंबर्स के स्क्वायर रूट हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट हैं वो इरेशनल हैं, उनको भी हमने कंस्ट्रक्शन करना सीखा था इस मेथड से। तो अब सक्सेसिव स्क्वायर रूटिंग करते जाओ और कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। यू कैन कंस्ट्रक्ट स्क्वायर रूट, यू कैन कंस्ट्रक्ट फोर्थ रूट, एट्थ रूट एंड सो ऑन। ऑल सक्सेसिव स्क्वायर रूट्स कैन बी ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्टेड। सभी क्रमागत वर्गमूलों की ज्यामितीय रचना संभव है। ये इसी सिंपल से दिखने वाले डायग्राम का, ये जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, कितना सुंदर एप्लीकेशन है। आप देखिए इसका एडवांसमेंट देखिए, सिंपल चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं और कॉम्प्लिकेट होती हैं या फिर एडवांस होती हैं। आप देखिए तो यस 1.12 फिगर फिर से रिवाइज कीजिएगा पिछली क्लास में, इसका प्रूफ भी देखिएगा, 2 प्रूफ थे, दोनों देखिएगा। ये क्लास समाप्ति की ओर है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको DIY देना चाहता हूँ। कंस्ट्रक्ट फोर्थ रूट ऑफ 10 एंड मेजर एंड मार्क इट ऑन नंबर लाइन सेंटीमीटर स्केल। इसी मेथड से, इस सेमी सर्किल मेथड से 10 का पहले स्क्वायर रूट कंस्ट्रक्ट कीजिए, फिर जो आए उसको मेजर करके फिर से ये मेथड लगाइए और डबल स्क्वायर रूट ऑफ 10 कंस्ट्रक्ट कीजिए, वही फोर्थ रूट ऑफ 10 होगा। सक्सेसिवली आप इस मेथड को रिपीट करके 10 का कोई भी सक्सेसिव स्क्वायर रूट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक्सरसाइज करें कि फोर्थ रूट कंस्ट्रक्ट करें, उसको मेजर करें और नंबर लाइन पे मार्क करें और अपने आंसर को कैलकुलेटर से वेरीफाई करें कि जो आपकी मेजरमेंट आ रही है, आप स्केल से मेज़र करोगे तो स्केल का लीस्ट काउंट तो मिलीमीटर ही होता है, तो दशमलव के एक स्थान तक ही मेज़र कर पाओगे सेंटीमीटर में। ठीक है, अब जानेंगे कितना आता है वो, किन 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है। नियरेस्ट मिलीमीटर तक मार्क कीजिए उसको। एक छोटा सा ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन में देना चाहूँगा अंत में। ट्रू एंड फॉल्स है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली 40% बिगर देन इट्स साइड। एक स्क्वायर का डायगोनल उसकी साइड्स का से 40% बड़ा होता है, लगभग 40%। इसका ये हिंट दे रहा है, ये ट्रू फॉल्स बताइएगा, ट्रू है कि फॉल्स है। हिंट दे रहा हूँ, फिगर 1.6 पेज नंबर 7 एनसीईआरटी, फिगर 1.6 पेज नंबर 7।
डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 40% बिगर दैन इट्स साइड। ओके, ये एक्स्ट्रा नोट्स पे मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया है और ये चैप्टर भी अब समाप्त हो चुका है। वी रिवर्ट बैक टू टेक्स्ट बुक। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स की एनसीईआरटी वाली क्लास खत्म हो चुकी है। चैप्टर 1 हमने पूरा किया। हेडिंग 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 विच इज समरी हमने कंक्लूड की। और अब इस चैप्टर का टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड एक क्लास बचा है जो थोड़ा अलग तरह का होगा। इसे मैं रिलीज़ करूँगा 1-2 दिन बाद। उसको मैं एक्सपेरिमेंटल DIY कहता हूँ। उसमें मैं आपको एक्सपेरिमेंटल तरीके से बताऊंगा कि इन कंसेप्ट्स को किस तरह घुमाया जाता है, किस तरह अपग्रेड या डिस्टॉर्ट किया जाता है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इन्हीं सिंपल कंसेप्ट से कैसे चीज़ें आगे और निकलती हैं, एप्लीकेशन कैसे करते हैं, चीज़ों को रिलेट कैसे करते हैं। तो वो क्लास इसके बाद का मैं तीसरा क्लास कहूँगा, क्योंकि क्लास नंबर 2 को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, 2A एंड 2B। एक्चुअली 1.5 भी थोड़ी हैवी थी और 1.4 भी हैवी थी, इसलिए मैंने क्लास 2 को स्प्लिट कर दिया पार्ट A और B में। फाइन, ये क्लास यहाँ कंक्लूड होता है और अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग नंबर सिस्टम्स की तीसरी क्लास में, जो कि होगा एक्सपेरिमेंटल DIY। टिल देन, गुड बाय।